ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि दिसंबर 15 से लेके 21 के बीच में आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हो। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैंसर के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो बात करेंगे पहले रिलेशनशिप की, फिर बात करेंगे करियर की और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। ओके, सो अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, आई थिंक इट इज़ अबाउट कि चाहे आप मैरिड हैं या आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट स्ट्रांगली आप अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं या छुपा रहे हैं, अपने आप तक रख रहे हैं। इट इज़ अबाउट टू साइड्स। ओके, शायद हो सकता है कि ये साइड आपके पार्टनर को ना पता हो, या एग्जैक्टली मे बी इट इज़ अबाउट कि जस्ट कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड थॉट्स। अपने इमोशंस को, थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को पता नहीं लगने दे रहे कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। ऑन द अदर हैंड आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, हो सकता है ये आपसे डिस्टेंस पे हो, आपसे एज में यंग हो। शायद हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऊपर आप स्पाई कर रहे हैं, आपको चेकआउट कर रहे हैं। यंगर एनर्जी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन चल भी रही हो। इट इज़ अबाउट दैट कि बातचीत चल रही है, क्योंकि आउटकम फेवरेबल दिखाई दे रहा है। ओके, कम्युनिकेशन, टॉकिंग, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है बात चल भी रही है या फ्यूचर में कर भी सकते हैं, बिकॉज दे हैव इमोशंस। मुझे लगता है स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद एन एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आप डील कर रहे हैं, या वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, फेलो वाटर साइन। तो ये पर्सन, इनके मन में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन डिस्टेंस है। और हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हो सकती है। ये एनर्जी कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मूव, आई थिंक इट इज़ अबाउट, शायद ये अपने आप तक रख रहे हैं अपने इमोशंस को, मतलब क्या फील कर रहे हैं, क्या इनके मन में चल रहा है, कुछ पता नहीं लगने दे रहे हैं। और बट सेम, दोनों, आप दोनों के बीच में सेम एनर्जी दिखाई दे रही है। बट डेफिनेटली दे हैव इमोशंस फॉर यू, दे हैव लव फॉर यू, और इंटेंशंस भी इनकी यही है। बट कहीं ना कहीं डबल माइंडेड है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, डबल माइंडेड है। हो सकता है कि चॉइसेस हैं, ठीक है, आपके पास हो, उनके पास हो, चॉइसेस हैं, तो डबल माइंडेड है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो इंस्टेंटली मुझे कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा, बट इट इज़ जस्ट अबाउट कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ बातें क्लियर हो सकती हैं, या कम्युनिकेशन फ्यूचर में हो सकती है। अब वो हो सकता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें, या हो सकता है कि जो लोग मैरिड हैं, जो लोग कपल्स हैं, उनके लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट इंटीमेसी, कमिंग टुगेदर, ओके, और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना और प्यार से रहना। बिकॉज एक 10 ऑफ पेंटिकल ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि आप लोग कनेक्ट, रिकनेक्ट कर सकते हैं, या गुड टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फैमिली बॉन्डिंग, कमिटमेंट। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हो सकता है कि गेटिंग टुगेदर, कोई आपको अच्छा पार्टनर मिल रहा है, लॉयल पार्टनर मिल रहा है। सो आप एक दूसरे से रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म कमिटेड, शादी हो सकती है, प्रपोजल, एंगेजमेंट, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और कैंसेरियंस के लिए क्या दिखाई दे रहा है? लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं आपको इसमें। वेडिंग इन्वॉल्व है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। हो सकता है पहले बात हो रही है या अब बात चल रही है कहीं, ये भी चीज़ हो सकती है कैंसेरियंस के लिए। बट डेफिनेटली एंगेजमेंट, आई टोल्ड यू, वेडिंग, एंगेजमेंट, रिकन्सिलिएशन, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट 80% ऑफ द, मतलब 80% लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि येस यू आर गेटिंग मैरिड, या हो सकता है हनीमून पे जा रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। वो कैंसेरियंस के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। सो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। तो ठीक है,
टाइम दीजिए एंड आई थिंक खुद ब खुद आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी। लेट मी शो यू, देखिए एंगेजमेंट का कार्ड है, लॉट ऑफ अट्रैक्शन, रिकन्सिलिएशन, वेडिंग, ओके, ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। चलिए अब बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैंसेरियंस, की करियर वाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक यू आर नॉट गिविंग अप, मुझे लगता है आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। एट वर्क प्लेस कुछ मसला है, हो सकता है यू आर facing something, कोई challenge, whatever it is, but you're trying to come out of it. Devil is a kind of energy, हो सकता है it is about that like फेसिंग अ चैलेंज एट वर्क प्लेस, कुछ खतरा है और आप फियर जोन में हैं, यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट, ओके। एक एनर्जी दिखाई दे रही है, आप कोशिश कर रहे हैं पूरा, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो, आप अपना तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ओके। वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपना भी बहुत ख्याल कर रहे हैं और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छी चीज़ ये है कि देर आर चेंजेस आपके लाइफस्टाइल में, आपके अपीयरेंस में, यू मे फील गुड, ओके। एंड अगर वर्क रिलेटेड बात करें, आई थिंक इट इज़ अबाउट क्लैरिटी, की हो सकता है जल्दी आपको सिचुएशन को लेके क्लैरिटी मिल सकती है, या आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ठीक हो सकती है। कुछ के लिए आई टोल्ड यू इट इज़ ऑल्सो अबाउट पर्सनली, आई थिंक ये अच्छा टाइम है फॉर ग्रोथ, ओके। अगर आप सोच रहे हैं, सो नॉट टू गिव अप एट दिस टाइम, ये पर्सनली आपके लिए अच्छा टाइम हो सकता है, फेवरेबल टाइम हो सकता है। फाइनेंसेस को लेके हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो और आपको कोई न्यूज़ मिले और आपको कुछ पर्सनल लाइक सक्सेस या फ़ायदा, जैसे कहेंगे कि आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है इन द कमिंग टाइम। सो अगेन मैं यही रिपीट करूँगी कि गिव अप मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, वट जो भी कोई डिसीजन लेना है। और हो सकता है कि somebody कैन हेल्प यू आउट एज वेल, कोई आपको अच्छी राय दे सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। और इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर हेल्थ, मेंटेनिंग हेल्थ, या खुद के लिए कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना है या कहीं इन्वेस्ट करना, मतलब इन्वेस्ट इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म का अगर आप सोच कर चल रहे हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा टाइम हो सकता है, फेवरेबल टाइम हो सकता है कैंसेरियंस के लिए। हाँ, एट वर्क प्लेस ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि you are facing some challenge, because with the devil card I think it is about like आपको किसी चीज़ के थ्रू निकलना पड़ रहा है, ओके। लाइक कोई चैलेंज है, कुछ भी है, यू हैव टू गो थ्रू इट, ओके। आपको उस चीज़ के थ्रू निकलना होगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू अचीव इट, वट एवर इट इज़। वो कुछ टॉक्सिक हो सकता है, या हो सकता है कि ये आपका टेस्ट है, आपकी पेशेंस का टेस्ट हो सकता है। तो इस टाइम पे अपनी सूझबूझ से काम लीजिए, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। वेरी गुड टाइम फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, हीलिंग, हैप्पीनेस, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग, सो कुछ ऐसा लगता है कि एक डोर, लाइक अ डोर इज ओपनिंग अप। 7-7 एनर्जी दिखाई दे रही है। सोर्स, कनेक्ट विद द सोर्स, एंजल्स कहना चाह रहे हैं आपको कि सोर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे डिफेंसिव होके नहीं चलेगा, इस टाइम रिकनेक्ट विद योर सेल्फ एंड विद द डिवाइन एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, तो इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट, और एक हो सकता है आपको रास्ता दिखाया जाए, ओके। और बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप डिले, पता है किस साइड से हो रही है, आपकी खुद की साइड से। क्यों? क्योंकि आप कई बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, तो उस जोन में, उस एटीट्यूड में आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जबकि ये पीरियड है आपके लिए रिन्यूअल का, ट्रांसफॉर्मेशन का, ओके। तो कहीं तो कहते हैं ना आपको शुरुआत करनी पड़ती है, तो इट इज़ अबाउट दैट। तो वही चीज़ है। अब हो सकता है कि वो कुछ यस, लेट गो, यू यू हैव आपने कुछ लेट गो किया है इन द रीसेंट पास्ट, नाउ इट्स टाइम। सो ओवर थिंकिंग मत कीजिए, डिले इसी वजह से हो रही है क्योंकि एक एनर्जी रेडी है, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो अपनी ट्रू पाथ को फॉलो कीजिए, ठीक है। अपना ट्रस्ट से आगे बढ़िए, फेथ से आगे बढ़िए, एंड यू आर गुड टू गो। और यहाँ आई डोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट लाइक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो कहते हैं ना, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट यू आर गोइंग टू विन, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू वॉक, आपको चलना होगा। अगर आप क्या कहते हैं कि सोचते ही रहेंगे, या आप इस डिफेंसिव एनर्जी में ही रहेंगे, तो शायद आप अपना रास्ता शुरू नहीं कर पाएंगे।
तो वो आपको एंजल्स यहाँ समझाना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।